प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है निम्नलिखित विवरण से मिस्टर नटवरलाल का रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर नटवरलाल। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। इसमें आपके लाइबिलिटीज दे रखी है, जिसमें करंट लाइबिलिटीज है, लोन फ्रॉम मिस्टर लता है, MRS श्रीमती लता है, और बैंक लोन आपके 40,000 का है, और कैपिटल है। यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं है, केवल कैपिटल है, ये याद रखना है। इधर आपकी कैश, डेटर, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग और मशीन है, तो ये फिक्स हो गए, फिक्स एसेट्स। ये आपके हो गए करंट एसेट्स, सी ए। इसमें कैश सबसे लास्ट में लिखा जाता है, इसको देखने की जरूरत नहीं होती। आपका आंसर जो है वो ये आएगा 4,000। और अगर ये 4,000 आने का मतलब हो गया कि ओपनिंग तो था 5,000, क्लोजिंग है 4,000, यानी 1,000 माइनस का आंसर आएगा। किसका? A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 1,000 आंसर आएगा। ये प्रूव हो गया यहीं पे। अगर ये बढ़ जाता तो प्लस में आंसर आता, लेकिन घट गया तो माइनस में आंसर आएगा। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। मिस्टर नटवरलाल ने वर्ष के दौरान 10,000 रुपए पूंजी लगाई। पूंजी लगाना है तो कैपिटल अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा, तथा 25,000 रुपए का आहरण किया, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा दोनों ही। वर्ष के दौरान मशीन पर 10,000 रुपए और भवन पर मूल्यह्रास कितना था? 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन था। तो ये दो समायोजन आपको इसमें दिए हुए हैं, सॉल्व करना है। देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमें इसमें एक कैपिटल अकाउंट सबसे पहले ही बनाना पड़ेगा, ताकि हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट हम वर्किंग नोट में बनाएंगे, फिर आराम से सवाल शुरू कर सकते हैं। देखते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिखिए बाय बैलेंस BD। पता है ना आपको, ये यहीं पे लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का। तो ओपनिंग बैलेंस जो पहले साल का है वो कितना है, देख के बताना बेटा। पहले साल का दे रखा है आपके कैपिटल का 1,50,000। सही है, 1,50,000। ठीक है ये बात। अब उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, वो है 1,64,000। तो वो नीचे यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD 1,64,000। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखना। अब इसने कहा कि अतिरिक्त पूंजी लगाई, एडिशनल कैपिटल कितना लगाया? हाँ बेटा, 10,000। तो इधर लिखेंगे बाय बैंक या कैश 10,000 कैपिटल। कैपिटल की जनरल एंट्री आती है ना, कैपिटल अकाउंट या टू बैंक होता है, या बैंक अकाउंट या टू कैपिटल होता है। पैसा आया बिजनेस में, बैंक अकाउंट या टू कैपिटल, तो ये बैंक इधर आ गया। हो गया। ड्राइंग से इस तरफ आएगा, टू कैश या बैंक ड्राइंग्स। ठीक है, कितना है ड्राइंग्स? 25,000। बस इतना ही है। इधर का टोटल लगाओ, इधर का भी टोटल लगाओ। इस तरफ का टोटल 1,64,000 और 25,000 जोड़े कितना आता है? 89, 1,89,000। इधर भी लिखो 1,89,000। अंतर कितने का आया? तो बाय नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 29,000। ये हमें प्रॉफिट चाहिए होता है,
जहां से हम अपना प्रश्न स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब उसके बाद में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा, सारी एक्टिविटी को इंक्लूड करते हुए लेना होता है। अमाउंट के 2 कॉलम लेने हैं। हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 किया था क्या? इससे पहले 10 नंबर क्वेश्चन किया था। आज हम 11 नंबर देख रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन करने के बाद में आपको एकदम अच्छे से सारी चीजें याद हो जाएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले आप नंबर 1 लिखेंगे ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट 29,000। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे जब आप आ जाते हो ना, अब सवाल कैसे करना है वो एक एक सीक्वेंस है, आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहला काम आप लोगों का होता है वर्किंग नोट्स, जो अन्य सूचनाएं है ना वो देखो। तो अन्य सूचनाओं में हमारे पास ऐड और लेस करने के लिए डेप्रिसिएशन है, तो लिखो ऐड डेप। डेप कितना दे रखा है बच्चों? मशीन का और बिल्डिंग का, तो डेप टोटल हो गया 10,000, तो मशीन का प्लस 5,000 बिल्डिंग का, तो 15,000 जोड़ दो। डेप्रिसिएशन जोड़ा जाता है। ये हमने कहा से देखा? वर्किंग नोट से। सही है। दूसरा जो अन्य सूचनाएं थी वो कैपिटल की थी, वो हम कर ही चुके हैं, उससे हम नेट प्रॉफिट निकाल लिया, तो उसके अलावा और उसका कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, ये बात हुई। अब उसके बाद में नेक्स्ट काम का क्या होगा आपका? अब आप देखो चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्या देखोगे? चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो यहां तक पहले एक टोटल लगा दो, लिखिए 44,000, और इसे आप कहेंगे सी एफ, यानी कैश फ्लो बिफोर WC, वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा है बेटा? अब वर्किंग कैपिटल में आपके देखो बच्चों CA, उसमें आपके क्या है वो लिखना है, और CL उसमें क्या है वो लिखना है पहले। तो CA में आपके देखो स्टॉक और डेटर 2 हैं, तो पहले डेटर लिखा हुआ है तो लिख दो डेटर्स, और दूसरा स्टॉक। कैश लिखना नहीं होता है। और लाइबिलिटीज में आपके केवल CL है 35,000, सॉरी CL करंट लाइबिलिटीज में CL ही है। वापस हो गई, ये 3 ही तो है, CA और CL। अब आप सबसे पहले डेटर देखो, पहले 40,000 थे क्या? हाँ, और अब कितने हैं? 45,000। डेटर 40,000 से 45,000 हो गया, 5,000 बढ़ गया, इंक्रीज हो गया ना? क्या हो गया? इंक्रीज। अगर डेटर बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि हमने उधार ज्यादा दे दिया। हाँ बोलो। अगर डेटर बढ़ता है इसका मतलब हमने उधार ज्यादा दिया, और उधार ज्यादा देना कैश को कम करना होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे। कितना? 5,000। क्योंकि हम कैश देख रहे हैं, कैश अगर आता है तो प्लस लिखा जाएगा, कैश जाता है या कम होता है तो माइनस लिखा जाएगा। समझ में आता है? उसके बाद में स्टॉक, पहले 30,000 था, अब कितना है? 25,000, कम हो रहा है ना? पहले आपके 30,000 था, अब 25,000 है, तो 25,000 माइनस 30,000 करेंगे
तो कम होता हुआ दिख रहा है 5,000, है ना, तो डिक्रीज कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? डिक्रीज। तो स्टॉक कम होने का मतलब होता है हमने माल बेच दिया, और बेच दिया तो पैसे आते हैं, तो प्लस किया जाएगा 5,000 से। जो प्लस करेंगे वो खुला लिखना है। समझ में आया बेटा? कोई याद नहीं करे, हम तो बिल्कुल लॉजिक से बात कर रहे हैं। उसके बाद में करंट लायबिलिटीज, दायित्व, पहले 35,000 थे, अब 40,000 है। अभी कितना है? 40,000। पहले कितने थे? 35,000। तो क्या हो गया? इंक्रीज। अगर लायबिलिटीज बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है लायबिलिटीज बढ़ने का कि हमने पेमेंट नहीं किया। सही है? लायबिलिटीज कब बढ़ती है? जब पेमेंट नहीं करते हैं, और पेमेंट नहीं किया तो पैसा बच गया, इसलिए बच गया तो ओपन लिखना है 5,000। सही है ना, लॉजिकली। और वैसे आप याद रखने के लिए चाहो तो ये रहा, इंक्रीज माइनस डिक्रीज प्लस इंक्रीज, यहां पे प्लस, और इसका अगर डिक्रीज होता तो माइनस होता। वो भी आपको लिखा रखा है, पहले क्वेश्चन में आपको याद करवा दिया था, है ना। 4 चीजें होती हैं। अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल के बाद में कितना आता है वो बताइए। 49,000, इसे बाहर लिख दो। ये आपका पहला जो फर्स्ट एक्टिविटी है ए हो गया, ऑपरेटिंग। किस किस को समझ में आया? हाथों पे करें। बहुत अच्छे। अब उसके बाद में बी पार्ट। बी कौन सा होता है? कैश फ्लो फ्रॉम, कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये आपके एसेट्स होता है। क्या होता है? एसेट्स देखने। कौन सी एसेट्स देखोगे? फिक्स एसेट्स। क्योंकि करंट एसेट्स तो आ चुकी है, तो फिक्स एसेट्स में आपके पास 3 नाम है, लैंड, बिल्डिंग और मशीन। सही है? तो सबसे पहले लैंड, भूमि, पहले 30,000 की थी, अब 40,000 की है। कैसा हुआ ये? परचेज हुआ, परचेज ऑफ लैंड 40,000 माइनस 30,000, इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब परचेज हुआ कितना? 10,000, माइनस में लिखेंगे। सही है? अगर आपकी भूमि का बैलेंस पहले 30,000 था, अब आपके पास लैंड जो है वो 40,000 हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ गया। और बढ़ने का मतलब होता है खरीदा, वरना अपने आप थोड़ी बढ़ता है। तो बढ़ता है तो परचेज ऑफ लैंड हुआ। और चूंकि परचेज ऑफ लैंड करते हो तो पैसा आता है या जाता है? जाता है, इसलिए माइनस में लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। अब उसके बाद में आगे आपके लिखा हुआ है बिल्डिंग। बिल्डिंग, बिल्डिंग पहले था 50,000, अब है 55,000। और इस पे डेप कितना लगा था? बिल्डिंग पे 5,000। तो मैं ये कह सकता हूं कि बिल्डिंग पहले 50,000 था ना, उसमें से 5,000 तो डेप लग गया, तो बचा कितना था? 45,000। यानी हमारे पास होना कितना चाहिए था? 45, लेकिन है कितना? 55। इसका मतलब 10,000 बढ़ा। बढ़ा तो इसका मतलब ये भी क्या है? परचेज। ठीक है? तो इसको देखो कैसे लिखता हूं मैं, आप समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस प्लस डेप माइनस ओपनिंग बैलेंस। याद रहेगा ये फॉर्मूला? क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 55,000। सही है? प्लस डेप कितना था?
5,000। अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि डेप घटाओ, तो ओपनिंग में से घटा दो या क्लोजिंग में जोड़ दो, एक ही बात है। हाँ बोलो, दोबारा से बोलता हूं। मैंने कहा था ओपनिंग बैलेंस में से डेप घटाओ, फिर डिफरेंस देखो, नियम तो ये है। लेकिन या तो ओपनिंग में से घटा दो या क्लोजिंग में जोड़ दो। माइनस क्या करना है इसमें से? ओपनिंग बैलेंस कितना था? 50,000। 50,000 आप यहां दें, कितने का अंतर आया बच्चों? 10,000 इंक्रीज हुआ। इंक्रीज यानी परचेज, आप यहां पे एक शब्द लिख लेना, परचेज ऑफ बिल्डिंग। 10,000 पैसा गया बच्चों, इसमें भी समझ में आया? ये फॉर्मूला लिखने से फायदा ये हुआ कि आपको वर्किंग नोट में अकाउंट नहीं बनाना पड़ा, वरना अकाउंट बनाना पड़ता है इतनी सी बात के लिए। अपने बिना अकाउंट किए फॉर्मूला याद रहेगा, क्लोजिंग प्लस डेप माइनस ओपनिंग। अच्छा, ये तो फॉर्मूला तो हो गया, क्या आपको लॉजिकली समझ में आ गया? लॉजिकली तो ये है, ओपनिंग बैलेंस 50,000 था, तीसरी बार बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ओपनिंग बैलेंस 50,000 था, 5 का डेप लग जाएगा तो होना कितना चाहिए था? 45, जबकि है कितना? 55। तो 45 होना चाहिए था, 55 है, यानी 10,000 बढ़ गया। और बढ़ गया मतलब क्या है? परचेज। ये लॉजिकल कैलकुलेशन है। पर जब आप यहां लिखोगे तो लिखने में फॉर्मूला ये यूज करेंगे, क्लोजिंग प्लस डेप माइनस ओपनिंग। ठीक है, आगे इसी तरह से मशीन भी देखो। मशीन पहले थी 70,000, अब है 80,000, और नीचे डेप लिखा हुआ है 10,000। तो आप बताओ कितना होना चाहिए था? 70,000 ओपनिंग बैलेंस था, 10,000 डेप लगा, तो होना तो 60,000 चाहिए था, जबकि है कितना? 80,000। ये भी इंक्रीज बता रहा है, कितना? 20,000। तो वो परचेज हो जाएगा। लिखे, परचेज ऑफ मशीन, फॉर्मूला यही लगाएंगे। क्लोजिंग कितना है? 80,000, फिर प्लस डेप कितना है? 10,000, तो 90, माइनस ओपनिंग कितना है? 70,000। तो क्या आया? इंक्रीज आया, कितना? 20,000। इंक्रीज का मतलब परचेज होता है। तो ये आपके तीनों आ गए, कोई दिक्कत बच्चों? अब उसके बाद टोटल लगाए यहां तक का, प्लस का या माइनस का? सारे माइनस है, माइनस 10,000, माइनस 10,000, माइनस 20,000, तो माइनस का 40,000। तो यहाँ पे बी लिखे और यहाँ पे लिखे माइनस का 40,000। सेकंड एक्टिविटी का आंसर दिया हुआ होगा, देखो नीचे किताब में अलग अलग हर एक्टिविटी का आंसर होता है। हो गया बी का, जितना सही होता जाएगा उतने नंबर मिलते जाएगा। अब उसके बाद में आगे सी एक्टिविटी, सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें आपके कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ये देखी जाती है। क्या देखा जाता है? कैपिटल और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो कैपिटल में तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया ही था। कैपिटल अकाउंट में आपने कहा 10,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाया, तो लिखें एडिशनल कैपिटल कितना लगाया? 10,000। कैपिटल इसी में तो आता है ना, कैपिटल बढ़ा है तो हमने 10,000 लिख दिया। फिर लिखेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना है? ड्राइंग्स 25,000, माइनस का होएगा ये, क्योंकि ड्राइंग्स में पैसा जाता है। कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया? हाँ बोलो। अब उसके बाद में कैपिटल अकाउंट जब पूरा हो गया तो बैंक लोन,
बैंक लोन देखो पहले 40,000 था, अभी कितना है? 30,000। कम हो गया। कम होने का मतलब? हाँ बेटा, कम होने का मतलब? आवाज नहीं है। कम होने का मतलब सुनाई नहीं दिया। तो लोन आपके पहले था 40,000, अब है 30,000। 10,000 कम होने का मतलब है रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया है। और कोई मतलब नहीं होता, चौथा मतलब नहीं है, तीसरा मतलब नहीं है, दूसरा मतलब भी नहीं है। सिंगल मीनिंग है, लोन कम हुआ मतलब आपने पेमेंट कर दिया है, तो रीपेमेंट लिखें ऑफ लोन। तो लोन आपके 10,000 रुपए पेमेंट हुआ तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि पैसा जाता है लोन पेमेंट करने में। उसके बाद में श्रीमती लता से आपने लोन पहले कुछ नहीं था, अब 15,000 है, इसका मतलब लोन लिया है। तो लोन लिया है तो लिखें लता। तो 15,000 लोन लेते हैं तो पैसा आता है, इसलिए खुले में लिखना है। पैसा जाना माइनस पैसा आना प्लस, टोटल लगाएंगे, इसके 4 पॉइंट हो गए। कितना आता है? माइनस का ये आपके सी हो गया। जब आपके ए बी सी तीनों आ जाते हैं तो आपको केवल क्वेश्चन में टोटल लगानी होती है। ए बी सी की टोटल यहां लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो आप देखें यहाँ पे 49,000 प्लस का है और ये दोनों आपके माइनस के हैं, तो आंसर आएगा माइनस का 1,000। और ये बात हमने जब प्रश्न पढ़ा था तब सीख ली थी कि आंसर तो यही आएगा। अब इसमें आप ऐड करोगे ओपनिंग कैश बैलेंस। तो ओपनिंग कैश बैलेंस 5,000 दिया हुआ है ना, तो 5,000 जोड़ेंगे, तो 5,000 में से 1,000 घट जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 4,000। ये आपका कहलाता है क्लोजिंग कैश बैलेंस। प्रश्न पढ़ते समय आंसर पता था हमें कि ये आएगा। इससे आपको ये फायदा होता है, बाई चांस कहीं पे भी आंसर ना आए तो तुरंत पता चल जाता है कोई ना कोई गड़बड़ हो रखी है। ये आपका सवाल है। ठीक है प्यारे बच्चों, किस किस को समझ में आया हाथों पे करें। बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। जय हनुमान लिमिटेड के तुलनात्मक स्थिति विवरण निम्न प्रकार से है। बैलेंस शीट दे रखी है आपको। बैलेंस शीट में हम नोट करें, पहले 17 है फिर 16 है, तो इंक्रीज और डिक्रीज का फ्लो ऐसे देखना है, 16 से 17 की तरफ आपको देखना पड़ेगा, ये ध्यान रखने का पॉइंट है। अब इसमें आपके सबसे पहले शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व्स दे रखा है, बैंक लोन दे रखा है, और करंट लाइबिलिटीज में केवल ये एक ही दे रखी है। उसके बाद में अन्य सूचनाओं में फिक्स एसेट्स में आपके मशीन है, बिल्डिंग है, ये दो फिक्स हो जाएगी, और करंट एसेट्स में ये दो हो जाएंगी। ये तो आपके आंसर को इंडिकेट करता है। सही बात है। आंसर आपका इस प्रश्न के हिसाब से क्या आना है? पहले 11,000 थी, अब कितनी है? 15,000, तो 4,000 बढ़ गया। तो आपका आंसर जो आएगा ए प्लस बी प्लस सी, वो आएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैप, आप इंक्रीज इन कैश फ्लो जो है ना, वो आएगा 4,000 का आंसर आएगा। फाइनल आंसर ए प्लस बी प्लस सी। अब उसके बाद में लिखता है अतिरिक्त सूचनाएं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। वर्ष के दौरान एक मशीन जिसकी लागत 5,000 थी, संचित हास 2,000 रुपए का 2,500 रुपए में बेचा गया। तो ये एक मशीन से रिलेटेड पूरा पॉइंट आ गया, इसको हम अकाउंट बनाएंगे, उसमें इसे लिखेंगे। मशीन थी कितने की? 5,000 थी। डेप्रिसिएशन उस पर कितना लग चुका था, तो इसका मतलब अब उसकी वैल्यू कितनी है? 3,000 वैल्यू थी, उसको बेचा कितने में, तो लॉस कितने का हुआ? 500 का लॉस हो गया।
ठीक। मशीन पर हाथ के लिए आयोजन 31/3/2016 को 5,000 रुपए तथा 31/3/2017 को 6,000। तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप बोलते हैं इसको। पहले 5,000 था, अब 6,000 था, तो 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन आपके इसमें आ गया। उपरोक्त सूचनाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना। छोटा सा क्वेश्चन है, देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर में आपको दो अकाउंट पहले बनाने पड़ेंगे। एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इस अकाउंट से जो डिफरेंस आएगा उससे बनेगा मशीन अकाउंट बनाना है। WDV का मतलब हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू के बेस पर। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस बाय में लिखा जाएगा, बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस हो गया। अमाउंट कितनी दे रखी है, 5,000 दे रखा है, वर्किंग नोट में देख लेना। और टू बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस है, वो आपके दे रखा है 6,000। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखना आ गया आप सभी को। अब प्रश्न में ये कहा था कि मशीन जो है उस पे 2,000 का डेप लगाया गया था, ऐसा लिखा हुआ है, सही है। तो जो डेप्रिसिएशन है वो इधर लिखा जाता है 2 में। मैंने आपसे कहा था ओपनिंग बैलेंस की तरफ जो चीज बढ़ाती है उसको वो लिखी जाती है, और क्लोजिंग बैलेंस की तरफ घटाती है वो लिखती है। तो प्रोविजन को घटाता कौन है, डेप्रिसिएशन है, इसलिए 2 डेप 2,000 हो गया अकाउंट। अब इसका सीधा अंतर निकालेंगे, और अंतर इसका आएगा बाय P&L, डेप चार्ज्ड, क्या लिखा जाता है, और ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा अंतर से। तो इधर 8,000, इधर 8,000, और अंतर कितना हो गया 3,000। और ये अकाउंट हमेशा ऐसा ही बनेगा, अगर P&L दिया हुआ होगा तो डेप आ जाएगा, और डेप दिया हुआ होगा तो P&L आ जाएगा। याद रहेगा, अकाउंट फॉर्मेट याद करना है, लिख लो यहाँ पे, याद करना है। जो जो अकाउंट आपके सामने इन सवालों के दौरान आते जाए वो सारे आप याद करते चलेंगे। अब मशीन अकाउंट, तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है 2 बैलेंस BD। मशीन क्या होती है बच्चों, एसेट्स होती है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस 2 में लिखा जाता है। तो 2 बैलेंस BD कितना है, 20,000। ओपनिंग बैलेंस पीछे की तरफ लिखा हुआ है सवाल में। और बाय बैलेंस CD कितना है बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस, हाँ बेटा 14,000। ये दो चीजें आपको दे रखी हैं बैलेंस शीट में। अब आपको करना क्या है, आपने एक मशीन बेची थी, कितने की थी मशीन, बेची कितने में थी, कितने में बेची थी, तो लिखो बाय सेल ऑफ मशीन 2,500। इसमें प्रॉफिट हुआ है लॉस, तो बाय लॉस ऑन सेल 500। 500 हुआ था, 3,000 की चीज 2,500 में बेच दी। और बाय डेप, इस मशीन पे कितना डेप लगा हुआ था, 3,000 रुपए, जो ऊपर निकाला था ना हमने बैलेंसिंग फिगर से, वो आएगा 3,000। समझ में आती है सारी बात। टोटल कितना हो जाएगा दोनों तरफ, 20,000 और 20। बस ये अकाउंट बन गए। अब प्रश्न आएगा कि सर हम इनका करेंगे क्या। सुन लो, ये जो 3,000 डेप्रिसिएशन हमने लिखा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, सही है ये बात। डेप्रिसिएशन जोड़ा जाता है तो O प्लस लिख लो। सेल ऑफ मशीन, ये आपके कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्लस हो जाएगा, ये आपका दूसरा, सही है, क्योंकि मशीन बेचने से पैसा आता है और मशीन फिक्स एसेट्स में आती है। लॉस है, कितने का है, लॉस ऑन सेल 500 का, ऑपरेटिंग जो है उसमें प्लस हो जाएगा।
और डेप्रिसिएशन हम पहले ही लिख चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है, बस ये इतना ही है। यानी आपके जो 2 वर्किंग नोट हमने बनाए, इन 2 वर्किंग नोट से आपको सवाल में क्या क्या चीजें कहाँ करनी है वो मार्किंग कर दी। क्या आपको समझ में आई ये बात? अब आप ये पूछ सकते हो सर हमें कैसे पता चलेगा, तो उसका आंसर है कि बेटा पी एंड जो डेप्रिसिएशन है वो ऑपरेटिंग में आता है। हाँ बोलो। सेल और परचेज ऑफ एसेट्स जो होता है वो इन्वेस्टिंग में आता है, और लॉस ऑन सेल जो है वो ऑपरेटिंग में आता है ना। तो वहां पे हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने का कारण ये नहीं कि ऑपरेटिंग में आता है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है। चूंकि लॉस है तो इसका मतलब हमने पी&एल में लिखा हुआ था तो इसका इंपैक्ट वापस हटाना होता है, इसलिए ये ऑपरेटिंग में वापस जोड़ा जाता है। सही है। अब इसका आपका फॉर्मेट ले लो कैश फ्लो के लिए। पहले 2 अकाउंट बनाने जरूरी थे वरना ये पूरा नहीं होता। अब आप इसमें सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट ले सकते हैं। अमाउंट के 2 कॉलम ले लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहां से स्टार्ट होती है? प्रॉफिट से। प्रश्न में देखो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बच्चों। हाँ बेटा, इसमें आपके दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, एक। तो सबसे पहले आप लिखो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए आपको बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, तो देखिए बैलेंस शीट यहाँ पे ये रहा। बैलेंस शीट में प्रॉफिट जो होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में होता है, याद रहेगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस वो कहता है पहले 10,000 का प्रॉफिट है, रिजर्व था, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, अब कुछ नहीं है, तो ऑब्वियस है घाटा हो गया। कितना दिखा रहा है? माइनस। हाँ बेटा, 10,000 रुपये दिखा रखा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। कोई दिक्कत बच्चों? नेट प्रॉफिट लिखना है, लेकिन पहले 10,000 था, अब 0 हो गया, इसका मतलब घट गया तो 10,000 माइनस का दिखा देंगे। क्लियर। अब उसके बाद में आगे डेप्रिसिएशन सबसे पहला याद कर लिया करो। ये हम कहां से लाए हैं? वर्किंग नोट से। तो डेप ऑन मशीन 3,000 जोड़ना है। फिर उसके बाद में लॉस ऑन सेल लिखा था ना हमने दोनों प्रश्न करते समय, सेल ऑफ मशीन कितना है? 500। तो आंसर कितना आया इसका? हाँ बेटा, माइनस का कितना? 6,500। ये आपका हो गया बिफोर WC। सही है। बिफोर क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल। अब जैसे वर्किंग कैपिटल का नाम आएगा तो CA देखो, CA में क्या दिया हुआ है? तो CA में एक तो आपके है इन्वेंट्री और एक है रिसीवेबल, ये दो ही तो है। तो इन्वेंट्री पहले 25,000 थी, अब 30,000 हो गई, बढ़ गई। तो इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक से होता है। पहले अभी तो है 30,000 और पहले कितनी थी? 25,000। तो 25,000 से 30,000 होना बढ़ने को बताता है, इंक्रीज। क्लियर। अगर स्टॉक बढ़ता है इसका मतलब पैसा खर्च किया है, तो माइनस का 5,000।
सही बात है, कोई दिक्कत इसमें? फिर उसके बाद में स्टॉक के बाद में दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, या जिसको हम बोलते हैं डेटर। तो डेटर पहले आपके थे 40,000, अब हो गए 35,000, यानी अब तो है कितने, 35,000, और पहले कितने थे, 40,000। 5,000 डिक्रीज हो गया। अगर डेटर डिक्रीज हो गया 5,000 से, इसका मतलब हमने पेमेंट कर दिया, सही है ना, या पेमेंट प्राप्त कर लिया। डेटर का मतलब हमें पैसे लेना होता है। अरे बस पहले आपके कितने थे, 40,000, अब 35,000 हो गए, इसका मतलब 5,000 रुपए आ गए हैं, तो यहाँ पे प्लस का आपके 5,000 लिखे, डिक्रीज। और इसमें आप ऐसे याद रखो, अगर इंक्रीज घटाया जाता है तो डिक्रीज जोड़ा जाता है। आगे दो ही थे। करंट लाइबिलिटीज में कौन है, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स एक ही तो है, लिखो ट्रेड पेबल्स, जिसको हम बोल सकते हैं क्रेडिटर और बीपी। पेबल्स का मतलब ये होता है, और ये सीएल में आता है। इसमें है क्या वो देखो, ट्रेड पेबल्स पहले थे आपके 37,000, अब है 58,000, तो बढ़ गया। तो उधारी बढ़ने का मतलब है पैसा आ गया, है ना। कितना आया, 21, तो 21,000 प्लस का लिखेंगे। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, अभी कितना है, 58,000, और पहले कितना था, 37,000। तो क्या हुआ यहां पे, इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हो गया। अगर आपका लाइबिलिटीज इंक्रीज होता है, इसका मतलब पैसे आ गए, सही है। जैसे लोन है, आपके पहले लोन 10,000 का था, अब 50,000 का लोन हो गया, इसका मतलब लोन लिया है ना, कैश आया है, तो वो आने को इंडिकेट करता है। तो ये जो इंक्रीज है वो जोड़ा जाएगा। कितना आता है बेटा, 21,000, ये खुले में लिखना है। हो गया करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का एडजस्टमेंट। अब उसके बाद में यहां तक का टोटल लगाओ, कितना होता है, हाँ बेटा 14,500 बाहर लिख दो। प्लस का या माइनस का, प्लस का, बहुत अच्छे, ये आपका ए हो, ठीक है। साथ ही बच्चों एक चीज मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं, सी ए सी एल, इंक्रीज और डिक्रीज, ये टेबल मैंने आपको बनवाई भी है। अगर किसी बच्चे को ये इंक्रीज डिक्रीज समझ में नहीं आता है, कब जोड़ना और कब घटाना, तो ये कॉपी में साइड में लिख लेना, इससे आपको याद रहेगा। करंट एसेट्स बढ़ता है, जैसे स्टॉक है, करंट एसेट्स का मतलब स्टॉक हुआ, स्टॉक बढ़ने का मतलब पैसा गया, तो यहां माइनस। अगर एक सही लिख दिया तो ये प्लस, प्लस के नीचे माइनस और माइनस के नीचे प्लस, ये फिक्स रूल हो गए अब आपके। आप इससे रट कर भी काम कर सकते हो। करंट एसेट्स इंक्रीज होता है, घटाओ, करंट एसेट्स डिक्रीज होता है, जोड़ो, करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होता है, जोड़ो, और करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होता है, घटाओ। आप इसको भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये इसकी सेटिंग हो गई, रट के भी काम चलता है, और समझ के तो बता ही दिया था, तो इसमें कोई भेद नहीं है। आप इस सवाल में चेक कर सकते हैं, इस सवाल के लिए चेक करो। स्टॉक पहले 25,000 था, अब 30,000 है, तो इंक्रीज हुआ। करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो घटता है, ये देखो -5,000 की, समझ में आता है। करंट एसेट्स, स्टॉक का मतलब करंट एसेट्स, इंक्रीज हुआ तो क्या करना है, घटाना है, तो ये घटा दिया। फिर डेटर, डेटर पहले 40,000 था, अब 35,000 हो गया, तो डेटर क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। तो करंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो जोड़ा जाता है, ये जोड़ दिया, खुले में रखना है, जोड़ने का मतलब खुला रखना, और घटाने का मतलब माइनस करना, सही है ना। ये इतना ही सवाल, आप इस टेबल को याद रख सकते हो,
इससे भी सवाल कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, याद रखें। इसमें टेबल बनाते समय ये बात जरूर याद रखनी है, सी ए ऊपर है और इधर इंक्रीज पहले है। कई बार बच्चे इसमें भी उल्टा लिख देते हैं और उसमें लिखते समय प्लस माइनस और खोटे कर देते हैं, तो थोड़ा घातक हो जाता है, अपोजिट हो जाएंगी सारी चीजें। तो आप जो तरीका मैंने आपको सिखाया लॉजिकल तरीके से और याद करने वाले तरीके से, दोनों से क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया क्या बच्चों? अब आप बी लिखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसमें आपकी आती है फिक्स एसेट्स आती है। तो फिक्स एसेट्स में क्या क्या है देखो, एक तो आपके इसमें क्या दिया हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा था और एक मशीन दे रखा था, सही बात है। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 50,000 था, अब 80,000 है, तो बढ़ गया। अगर लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया इसका मतलब होता है परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 80,000 माइनस 50,000 कितना बढ़ा, 30,000 बढ़ा, यानी पैसा गया, तो माइनस का 30,000। सही है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? फिर एक और जो है वो मशीन है, तो मशीन का तो हमने अकाउंट ही बनाया था, तो मशीन का अकाउंट ये रहा देखो, इसमें हमने लिखा था 2500 रुपए में बेची थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करना है, वहीं लिख दिया था। तो ये यहाँ पे ये रहा, सेल ऑफ मशीन कितना हुआ, कितना आएगा यहाँ पे 2500, खुला लिखना है क्योंकि पैसा आया है बेचने से, ये इतना ही है, टोटल लगाए यहाँ तक का, ये आपका बी हो गया, माइनस का 27,500। अब थर्ड एक्टिविटी आपको लिखनी है सी, फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसमें आपके कैपिटल, रिजर्व और फिक्स लायबिलिटीज आती है। क्या क्या चीजें आती है, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और फिक्स लायबिलिटीज। तो एक बार कैपिटल देखिए मेरे साथ सवाल में, शेयर कैपिटल पहले 56,000 थी, अब भी 56,000 है, नो चेंज है, छोड़ दो। रिजर्व लेते नहीं है क्योंकि ये हम पहले ही ले चुके हैं जब हमने प्रॉफिट लिखा था तब, तो ये भी नहीं होएगा। बैंक लोन एक है, पहले 43,000 था, अब 60,000 हो गया, लोन बढ़ गया। लोन बढ़ने का मतलब हमने लोन लिया है, लोन टेकन कहलाएगा, और उससे प्लस आ जाएगा कितना, 17,000 का। तो मेन सवाल में आ जाओ, यहाँ पे लिख दो लोन टेकन, या लोन बोरोड बोल सकते हैं इसको, तो या बोरोविंग्स ऑफ लोन, कुछ भी बोलो। सीधा बाहर लिख दो 17,000, पैसा आता है, ये सी एक्टिविटी हो जाए। अब आपका यहां तक का आंसर ए प्लस बी प्लस सी कितना आता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो 14,500 प्लस का है, 17,000 प्लस का है, उसमें से 27,500 घटा दो, 4,000। ये जब हमने प्रश्न पढ़ा था तब तय कर लिया था कि 4,000 आएगा। एड ओपनिंग कैश कितना है, 11,000, तो आंसर आएगा क्लोजिंग कैश के बराबर, यानी 15,000 कैश बैलेंस। ये आपका इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों, ये आंसर, ठीक है। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन। तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, आप इनको वापस रिपीट करें, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।